बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडीज विद फौजिया। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत इजी, बहुत ही कम टाइम में बनने वाली मोज़रेला चीज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत से फैमिलीज ऐसी हैं जो कि बाहर से अफोर्ड नहीं कर सकती चीज़, और बहुत से एरियाज भी ऐसे होते हैं जहाँ से इजीली अवेलेबल नहीं होती। तो दूध तो इजीली अवेलेबल होता है। एंड तक मेरी वीडियो देखिएगा, इसका हर स्टेप जो है गौर से देखिएगा और कोई स्टेप बीच में से मिस ना कीजिएगा, फिर वरना आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे और चीज़ आपकी अच्छी से नहीं बनेगी। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 2 लीटर दूध है, फुल फैट दूध जो है वो है हमारे पास। तो इसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। आपने इसको ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना, बॉयल नहीं करना। ये देखें, इतना आपने गर्म करना है कि आपकी उंगली इसको बर्दाश्त कर ले। ये देखें, जब आप बहुत तेज़ इसको गर्म कर लेंगे तो आपकी चीज़ अच्छे से नहीं बनेगी। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलें जी, अब ये मैंने सिरका लिया है, किसी कंपनी का भी आप इस्तेमाल कर लें सिरका, ठीक है, जो आपको अवेलेबल है। लेकिन आपने एकदम से इसमें सारा शामिल नहीं कर लेना, आपने इसको सिरका शामिल करते जाना है और स्लोली स्लोली इस तरीके के साथ मिक्स करते जाना है। अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून शामिल कर लिया है। अब ये 3 टेबलस्पून इसमें सिरका शामिल हो गया है। इस तरीके के साथ हम इसको हिलाते जाएंगे। ये देखिए जी, हमारा कर्ड जो है वो बनता जा रहा है और दूध का जो है कलर भी जो है वाइट से येलो हो गया है। ये देखें, अब हमारे जो है 2 लीटर दूध में 4 टेबलस्पून सिरका शामिल मैंने किया है। तो हमारी जो है ये कर्ड की ये कंडीशन आ गई है। इसको हम मज़ीद हमने थोड़ा सा इसको मिक्स करना है। ये देखिए जी, कितने अच्छे से हमारा कर्ड रेडी हो गया है। लेकिन अब हम इसको 5 से 6 सेकंड के लिए कवर करके रखते हैं इसको। देखिए 5 सेकंड गुजर चुके हैं। अब हम चेक करते हैं अपनी चीज़। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे से सारी चीज़ इकट्ठी हो गई है। बिस्मिल्लाह, देखिए बिल्कुल भी नहीं बिखरी, बिल्कुल जो इसका जो पानी है ये देखें बिल्कुल साफ़ है। अब हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे इस तरीके के साथ, ताकि इसका सारा पानी स्क्वीज़ हो जाए। साथ साथ हम इसको स्टिच करते जाएंगे। इस तरीके के साथ इसका सारा पानी भी रिमूव हो जाएगा और ये अच्छे से स्टिच भी हो जाएगी। इसको आप जितना अच्छे से प्रेस करेंगे या स्टिच करेंगे उतने ही इसकी तारें अच्छी से बनेंगी। जिस दूध में से हमने चीज़ निकाला था उसको मैंने हल्का सा मज़ीद गर्म किया है। तो 1 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे। इससे ये होगा, एक तो चीज़ जो है हमारी वो थोड़ी सी सॉल्टी सी हो जाएगी, और दूसरा जो है सिरका डालने से जो इसमें खट्टापन आया है वो आहिस्ता आहिस्ता हम इसका रिमूव कर देंगे। ये देखें जी, प्रेस कर करके हमने इसमें से सारा पानी निकाल लिया है। अब ये बिल्कुल ड्राई है। अब हम इसको, इसमें हमने नमक शामिल किया है और एक दफ़ा हम इसको मिक्स कर लेंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा इसको हमने गर्म करना है। अब हम इसको डाल देंगे चीज़ को इसके अंदर।
इसको 5 सेकंड डाल के हम फिर इसको निकालेंगे, फिर इसको हम अच्छे से प्रेस करेंगे। चलिए जी, 5 सेकंड गुजर गए हैं। नमक वाले पानी में हमने इसको शामिल किया था। उसके बाद फिर हम इसको इस तरीके के साथ स्टिच करते हैं। चले जी, अगेन हम दोबारा इसको 5 सेकंड के लिए डाल देते हैं। चलिए, मज़ीद 5 सेकंड गुजर चुके हैं। हमने लास्ट टाइम इसको बीच में डालना है। अब जी ये 3 दफ़ा हो गया है, हमने इसको निकाला है, प्रेस किया है, फिर इसको बीच में हमने डाल दिया है। अब ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीज़ अच्छे से रेडी हो गई है। अब लास्ट टाइम हम इसको अच्छे से प्रेस करके इसका सारा जो है मॉइस्चर रिमूव कर देंगे, ताकि इसमें कोई नमी ना हो और ये अच्छे से सेटल हो जाए। ये देखें, माशाल्लाह से आप चेक कर लें कितनी अच्छी हमारी मज़ेदार चीज़ रेडी हो गई है। अब हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। और ये जी एक बाउल में मैंने आइस क्यूब डाली है और इसमें ठंडा पानी डाला है। इसको हम थोड़ी देर के लिए इस पानी में डिप कर देंगे, ताकि हमारी चीज़ अच्छे से सेटल हो जाए। ये तो यहाँ एक चीज़ बताती चलूँ कि मैंने इसमें वाइट सिरका डाला है। तो सफ़ेद सिरका अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर सिरके की जगह लीमू इस्तेमाल करना चाहें तो आप लीमू भी इस्तेमाल कर लेंगे, तो यही ऐसे ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि बाज़ दफ़ा सिरका भी घर में अवेलेबल नहीं होता, तो आप उसकी जगह लीमू का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जी, इसको हम थोड़ी देर के लिए सेटल होने के लिए रखते हैं। जितना अच्छे से आप प्रेस कर लेंगे उतना ही आपकी चीज़ बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगी। ये देखिए जी, अब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गई है। अब आप ले लें, कोई भी शीट ले लें, इस तरह कोई भी आप कोई शीट ले लें। इसको हम रखेंगे सेंटर में। इसको हम अच्छे से टाइटली इसको प्रेस करते जाएंगे। अगर आपके पास ये वाली शीट नहीं है तो कोई भी आप जो है घर में साफ शॉपर लेके उसकी मदद से भी इसको अच्छे से कर लेंगे। उसी साइडों से आप कटिंग कर लेंगे और स्क्वायर शेप में इसको काट के तो आप इसको इस तरीके के साथ टाइटली बंद कर लेंगे। अब हम लेंगे कोई जो है एयर टाइट कंटेनर। तो अब हम अपनी चीज़ को इसमें हम रख के फ्रीज़र में इसको हम 3 घंटे के लिए रख देंगे, तो हमारी चीज़ अच्छे से सेटल हो जाएगी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 घंटे गुजर चुके हैं, तो अब हम देखते हैं कि हमारी चीज़ जो है मुतलीला चीज़ रेडी हो गई है कि नहीं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक है इसकी, कितनी अच्छी शाइन आ रही है। अब इसको हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितनी अच्छी शाइन है इसकी, और ये देखें कितनी अच्छी सॉफ्ट है। चले अब हम इसको काटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से, देखें काट के भी ये कितनी अच्छी लुक है इसकी। अब हम इसको ग्रेड करते हैं। ये देखें जी कितनी अच्छी सी ये ग्रेट हो गई है।
तो अब हम इसका चीज़ का टेस्ट करते हैं। चले जी, अब चीज़ का हम ये चीज़ को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है, तो इसका हम टेस्ट भी कर लेते हैं। ये देखिए जी, ब्रेड को जो है मैंने पिज़्ज़ा शेप में कट कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस बनाने की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है मेरे चैनल पे, आप उसको भी देख लें। ठीक है जी, ये थोड़ी सी मैंने वेजिटेबल रखी हुई है। ठीक है, शिमला मिर्च है, और हम इसके ऊपर डालेंगे अपनी चीज़। जी, 2 पिज़्ज़े हमने रेडी किए हुए हैं। तो ये मैंने हल्का सा फ्लेम ऑन करके तो पैन को मैंने ग्रीस कर लिया है हल्का सा। तो अब हम इसको पैन में रखते हैं। और इसको हमने बहुत स्लो हीट पे मेल्ट होने के लिए रखना है। ये देखें, माशाल्लाह से कितनी अच्छी चीज़ जो है हमारी मेल्ट हो गई है। ये देखें जी, ये देखें जी, माशाल्लाह से कितनी अच्छी हमारी चीज़ रेडी हुई है। ये तार ये देखें, इससे कितनी अच्छी सी बनी हुई है। बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी जो है हमारी मोज़रेला चीज़ जो है रेडी हुई है। आई होप कि बहुत इजी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। खास कर देही एरियाज़ में जो लोग हैं वो घर में ये ज़रूर बनाएं। आई होप आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जिनकी सेहत रही तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छी सी डिफरेंट सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।